Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to read topic number 2.8 binomial nomenclature का जो फर्दर पार्ट था सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। आज हमने इसकी सिग्निफिकेंस पढ़नी है, पे नंबर 36 पे है। देन हम इसका माइंड मैप भी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अहमियत या फ़ायदा, ठीक है। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो मेथड था जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, प्लांट्स थे, एनिमल थे, उनको जो एक साइंटिफिक नेम दिया जा रहा था इस मेथड के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर। तो इसके अंदर मतलब अब हमें ये पढ़ना है कि इसका फ़ायदा क्या था, अहमियत क्यों थी, मतलब वो हमें साइंटिफिक नेम क्यों देना पड़ा, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखना है कि साइंटिफिक नेम जो हमने डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को दिए थे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे। ऊपर वाला टेबल आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमने पढ़ा था। तो ये साइंटिफिक नेम क्यों दिए गए, कुछ मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। मज़ीद इसके जो सिग्निफिकेंस है, इसकी जो अहमियत है, वो हम इसमें पढ़ लेते हैं। इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टू ऑर्गेनिज्म के नॉट हैव द सेम नेम। वो कहते हैं इस नोमेनक्लेचर के अंदर ना टू ऑर्गेनिज्म का कभी भी जो है वो सेम नाम नहीं हो सकता, ठीक है। सेम नाम नहीं होगा, इसलिए हम उसको अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। अगर हम एक ही ऑर्गेनिज्म जो है, या सॉरी, अगर हम दो जो हैं ऑर्गेनिज्म हमारे पास, उनको हम एक ही नाम जिससे जो है अगर हम उसे कॉल करें, उसे हम बुलाएं, तो इससे क्या हो जाएगी, इससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम प्रॉपर उस ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ हमारे यहाँ इधर जो है 2 एनिमल्स हैं, लाइक अगर मैं कहती हूँ एक हमारे यहाँ पिजन है और एक हमारे पास डव है, ठीक है। दोनों थोड़े बहुत तो रिसेंबल करते हैं, लेकिन दोनों का नेम जो है वो चेंज है, एक डव है और एक पिजन, सही है। अब ये देखें, अगर जो है हम उसको जस्ट एक ही नाम से दोनों को जो है कॉल करें, हम कहें ये दोनों डव है या दोनों पिजन है, लेकिन बात एक ही कर रहे हैं, तो जो आगे वाला जो नेक्स्ट होगा उसको समझ में नहीं आएगा कि ये जो है किसी बात कर रहे हैं, ये डव की बात हो रही है या पिजन की बात हो रही है। अगर हम कहते हैं डव को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया हमने डव, और जो पिजन था उसको भी एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है, कौन सा, पिजन। अब देखिए दोनों का अपना अपना नाम है, तो जब हम डव की बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये फ्लाम वाला बर्ड जो है ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। और जब हम पिजन की बात करेंगे तो देन भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा ये फ्लाम वाला बर्ड था, ओके। इस तरह से जो है नोमेनक्लेचर में ये वाली चीज़ जो है सेम जो है ना इस तरह से नहीं रखी गई। इसके अंदर कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका कभी भी दो ऑर्गेनिज्म का एक नेम जो है वो नहीं हो सकता, डिफरेंट होगा। द वर्ड्स ऑफ साइंटिफिक नेम आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। जो वर्ड था ना साइंटिफिक नेम का, ये जो ऊपर हमने पढ़ा था, होमो सैपियन है, पैंथेरा टाइग्रिस है, ठीक है। ये जो नेम है ना ये लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। लैटिन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लातीनी, ठीक है, लातीनी ज़ुबान से लिए गए हैं। स्पोकन बाय नो कंट्री, और ये जो लातीनी ज़ुबान है ये किसी भी कंट्री में नहीं बोली जाती। मतलब अगर हम कहें अच्छा फ़लाँ जो है लैंग्वेज में ये साइंटिफिक नेम रख दिए हैं तो उस कंट्री के लोगों को तो बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनको इसके बारे में पहले से हानो है, वो पहले से इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। और हमारे पास जो अब ये आ रही है ज़ुबान, ये लैंग्वेज आ रही है अब हमें, हमारे लिए तो ये बिल्कुल न्यू है। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने जो है ये बहुत ही अच्छा एक मतलब उनके माइंड में एक चीज़ आई कि उन्होंने ना किसी भी कंट्री की लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की साइंटिफिक के लिए, साइंटिफिक नेम देने के लिए। उन्होंने ना लैटिन लैंग्वेज को जो है लिया। ये जो है स्पोकन बाय नो कंट्री, कोई भी कंट्री जो है इसको नहीं, ये किसी भी कंट्री में जो है ये नहीं कॉल की जाती। सो दैट नो कंट्रीज फेवर, इसलिए किसी भी कंट्री को जो है फेवर नहीं जाता। द साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज सेम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो इस तरह वो कहते हैं कि जो साइंटिफिक नेम होगा ना एक ऑर्गेनिज्म का, एक जानदार का, वो सेम होगा एनीवेयर, कहीं भी इन द वर्ल्ड, मतलब जहाँ पे भी वो ऑर्गेनिज्म है ना, कहीं भी दुनिया के जिस हिस्से में भी है, जिस हिस्से में वो है, तो वहाँ पे ना उसका वही एक साइंटिफिक नेम ही लिया जाएगा, उसका वही होगा एक सेम, ठीक है। दिस सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन। और फिर ये जो सिस्टम है हमें प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड, एक म्यारी जो कम्युनिकेशन करने का एक तरीका होता है वो भी हमें प्रोवाइड करता है। इसके थ्रू हम अच्छी सी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो क्योंकि जब हम साइंटिफिक नेम को जो है उनके सामने आगे फर्दर उसको एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं इसको लेके, तो देन जो नेक्स्ट वाला पर्सन हो तो अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाता है, अच्छा ये फ्लाम जो है ना वो एनिमल है। वेदर द लैंग्वेज ऑफ अ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट चाइनीज़, वो कहते हैं चाहे जो लैंग्वेज है ना
वो जो उनकी ज़ुबान है पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट थी, जो बायोलॉजिस्ट उसको स्टडी कर रहे थे, जो ये स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल स्टडी कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये लैटिन लैंग्वेज है, तो हमें क्या हमें इसके बारे में पहले नॉन नहीं थी, ठीक है। इस तरह से जब हम इसको पहले लर्न करेंगे तो हमारी तरह से जो है जो चाइनीज़ हैं, जो अमेरिकन है, स्पेनिश है, इंग्लिश, वो सारे पहले इनको लर्न करेंगे, देन इनको यूज़ करेंगे, सही है। इसलिए वो कहते हैं कि वेदर द लैंग्वेज ऑफ पर्टिकुलर बायोलॉजिस्ट इज़ चाइनीज़, अरेबिक, स्पेनिश और इंग्लिश, चाहे वो जो बायोलॉजिस्ट है ना, जो उस टाइम उसके बारे में पढ़ रहा होगा, उसके बारे में रिसर्च कर रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा, किसी को बता रहा होगा, चाहे वो चाइनीज़ से बिलोंग करता हो, अरेबिक से बिलोंग करता हो, स्पेनिश हो या इंग्लिश हो, ठीक है, उसका जो है वो साइंटिफिक वे में ही, साइंटिफिक नेम ही उस ऑर्गेनिज्म का लेके उसे बात करेगा। ऐसे नहीं वो अपनी लैटिन लैंग्वेज, आपस में तो हम बात कर रहे हैं, हम जो मर्ज़ी कहते रहे, जहाँ पे जो हमारे अपने लोकल नेम्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने जो है एक साइंटिफिक नेम दिया था। दुनिया के किसी हिस्से में भी अगर जानवर है तो उसको उसी नाम से पुकारा जाना है, इससे उनकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा ये है, नेक्स्ट देखें आप लोग, वेरियस रीजन हैव डिफरेंट नेम्स फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म। वेरियस रीजन का मतलब होता है इलाके, वेरियस का मतलब होता है मुख्तलिफ इलाकों में जो डिफरेंट नेम्स हैं, उनके मुख्तलिफ जो नेम दिए गए हैं सेम ऑर्गेनिज्म को। ये दूसरी आ रही है, एक तो वो थी ना, एक ये दूसरी उन्होंने बता रही है, कुछ ऑर्गेनिज्म को ना सेम और एक ही ऑर्गेनिज्म है, उनको डिफरेंट नेम से जो है वहाँ पे जाना जाता है उन डिफरेंट रीजन में। द कॉमन नेम ऑफ अनियन, जैसे कि मैं कहती हूँ जो अनियन है, अनियन नेम ऑफ अनियन इन उर्दू इज़ प्याज, हम इसको प्याज भी कहते हैं। बट इन डिफरेंट रीजन ऑफ द पाकिस्तान इट इज़ आल्सो नॉन एज गंडा, बसल और वसल। वो कहते हैं कि डिफरेंट पाकिस्तान के जो डिफरेंट इलाके हैं ना, मुख्तलिफ इलाकों में ये इसे गंडा भी कहा जाता है, बसल भी कहा जाता है एंड वसल भी, ठीक है। तो इन अदर कंट्रीज़ इट हैज़ अदर सेट्स ऑफ नेम्स। वो कहते हैं फिर अगर जब हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करेंगे तो इस अनियन के उनके अपने नेम्स हैं। हमारे पाकिस्तान देखिए एक ही जो है ऑर्गेनिज्म, उसके हमारे पाकिस्तान में देखें अनियन भी हम बोलते हैं, प्याज भी बोलते हैं, गंडा भी बोलते हैं, बसल भी बोलते हैं, वसल भी, एक ही जो है ऑर्गेनिज्म है, उसके 5 जो है नेम्स हम इधर कॉल करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, डिफरेंट रीजन में। अब देखें ये तो एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो और इसी ऑर्गेनिज्म के बाकी कंट्रीज़ के भी उनके अपने अपने नेम हैं, ठीक है, उनके लोकल नेम है। तो इस तरह से जो है अगर फॉर एग्जांपल हम इसे यहाँ पे वहाँ पे जाके कहें कि अच्छा हमें वसल दे दें, उनको तो समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज है, हमारी लोकल लैंग्वेज है, हम इसको समझ जाएंगे, लेकिन अदर कंट्रीज़ वाले नहीं समझेंगे। इसलिए इन्होंने साइंटिफिक नेम दिया, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसको भी इन्होंने सॉल्व किया, इसकी भी एक ये सिग्निफिकेंस थी, ठीक है। नेक्स्ट है इन सम केसेस सेवरल का मतलब होता है कई ज़्यादा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बाय द सेम कॉमन नेम। वो कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे, मतलब ज़्यादा सारे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म थे और उनको एक ही नाम से जो है कॉमन नेम से उनको पुकारा जाता है। जैसे कि ब्लू बेल किसको कहा जाता है, यूज फॉर द डोजन ऑफ द प्लांट्स विद बेल शेप्ड फ्लावर। वो कहते हैं ज़्यादा सारे दर्जनों इस तरह के प्लांट्स है, डोजन का मतलब होता है दर्जन जो है प्लांट्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर स्पेसिफिक उनकी ये है कि उनके जो फ्लावर्स होते हैं ना वो बेल की शेप के होते हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं इतने ज़्यादा प्लांट्स हैं, उनको कोई स्पेसिफिक नेम नहीं, उनको सब क्या कहते हैं, ब्लूबेल कहते हैं, क्योंकि उनके जो फ्लावर्स हैं ना, उनके जो फ्लावर्स हैं वो बेल की शेप के हैं, ठीक है ना। मतलब उनके प्लांट्स, उनके कलर्स तो चेंज होंगे, उनके जो साइज़ है वो चेंज होगा, उनकी हाइट चेंज होगी, लेकिन इतने ज़्यादा प्लांट्स को सिर्फ एक ही नेम से कॉल किया जाता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम आ गई ना। सिमिलरली ब्लैक बर्ड इज यूज फॉर द क्रो एज वेल एज फॉर रेवन, ठीक है। अब देखिए जो ब्लैक बर्ड है ना, क्रो को आपको पता है, क्रो को जो है क्रो के लिए बोला जाता है, सम कंट्रीज़ के अंदर ना ब्लैक बर्ड कहा जाता है क्रो को। इस तरह से वो कहते हैं जो रेवन है उसके लिए भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह से जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के सेम नेम होते हैं, तो इस तरह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इसलिए एक ये भी इसका जो है सिग्निफिकेंस है नेमिंग का। नेक्स्ट है कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस। जो कॉमन नेम्स होते हैं जैसे हमने यहाँ पे अभी पढ़ा, बसल है, वसल है, गंडा, प्याज एट्सेट्रा, तो इनके कोई भी प्रॉपर जो है ना साइंटिफिक बेस नहीं होती कि इसको ये नाम क्यों दिया गया। फॉर एग्जांपल आ फिश इज़ अ वर्टिब्रेट, जैसे कि उन्होंने कहा जो फिश है ये एक वर्टिब्रेट है विद एनिमल विद अ बैकबोन, जिसकी एक बैकबोन होती है, ठीक है। इसके क्या होती है, फिन्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं इस फिश में, ठीक है। ये फिश जो हम खाते भी हैं ये पॉन्ड्स में होती है, रिवर्स के अंदर होती है। बट सेवरल कॉमन नेम्स ऑफ सिल्वर फिश, बाकी वो कहते हैं इस तरह से जो डिफरेंट नेम्स है ना, कॉमन नेम्स है, जैसे कि सिल्वर फिश है, क्रे फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, डू नॉट फिट टू द ट्रू डेफिनेशन ऑफ फिश।
वो कहते हैं ये जितनी भी फ़िशेज़ हैं ना, इनके नाम तो फ़िश की तरह लग रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल में फ़िशेज़ नहीं है। आप लोगों ने स्टार फिश तो देखी होगी, कॉमन है, जेलीफिश भी देखी होगी, लेकिन वो एक्चुअल में फ़िश तो नहीं होती। जैसे कि वो ऊपर वाली फ़िश है जिसके बैकबोन होती है, फिन्स भी होते हैं, गिल्स भी होते हैं, जो हम खाते भी हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाली फ़िशेज़, इनके नाम से तो पता चल रहा है कि ये फ़िशेज़ हैं, लेकिन ये वो वाली फ़िशेज़ नहीं है जिनकी बैकबोन हो, फिन्स और गिल्स भी हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो प्रॉपर फ़िश की डेफिनेशन है ना, उसके अंदर ये वाली जो फ़िशेज़ है उसके अंदर प्रॉपर फिट ही नहीं होती। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाली इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी उनको जो है सॉल्व आउट करने के लिए जो है ये नोमेनक्लेचर जो सिस्टम था इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और किसने करवाया था? स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, कार्ल लिनियस ने करवाया था। और यहाँ पे मैंने राइट किए ये एमसीक्यूज में बन सकता है कि ब्लैक जो है फ़िश जैक्रे फ़िश जो है ये फ़िश है या नहीं है। एक्चुअल में ये फ़िश नहीं है, क्योंकि ये फ़िश की डेफिनेशन में नहीं आती। जेलीफिश भी नहीं है, स्टार फिश भी नहीं है, इनके नेम जो है ना वो हैं नेम स्लीवर फिश, क्रे फिश, लेकिन ये एक्चुअल में फ़िशेस नहीं, फ़िशेस की डेफिनेशन में नहीं आते। ये एमसीक्यूज आ सकता है आपको, ये ब्लू बर्ड ब्लैक बर्ड का भी एमसीक्यूज आ सकता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्याज के कितने नाम लिए जाते हैं, इसके लोकल नेम्स क्या हैं। और आपको जो है ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है वाई दे शुड डोंट हैव द सेम नेम, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो आप लोगों ने जो है इनको यही से जो कर लेना है। मैंने आपको बता दिया कि इसका एक शॉर्ट क्वेश्चन, इसका ये पूरा आप राइट कर सकते हैं। इसमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आप राइट कर सकते हैं इसका नेम, इसका भी सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, मैं आपको माइंड में भी करवा देती हूँ। माइंड में हम आ जाते हैं। सिग्निफिकेंस देखें आप लोग। सिग्निफिकेंस में टू ऑर्गेनिज्म के नॉट हैव सेम नेम, ठीक है। टू ऑर्गेनिज्म उनका सेम नेम नहीं होगा। साइंटिफिक नेम टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, जो साइंटिफिक नेम किस लैंग्वेज से लिया था? लैटिन लैंग्वेज से। नो कंट्रीज फेवर, और इस सिस्टम में किसी भी कंट्री को फेवर नहीं दी गई। डिफरेंट नेम्स फॉर सेम ऑर्गेनिज्म, और डिफरेंट नेम जो है उसको भी ये सॉल्व आउट उन्होंने किया था कि डिफरेंट नेम जो है ना वो एक ही ऑर्गेनिज्म के नहीं होने चाहिए। जैसे कि अनियन, कार्ल, गंडा, बसल एट्सेट्रा, ठीक है, इसको भी सॉल्व आउट किया गया था। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर सेम कॉमन नेम, ठीक है। डिफरेंट जो ऑर्गेनिज्म थे वो सेम एक ही नेम से, जैसे कि ब्लू बेल का मैंने आपको बताया, ठीक है, ब्लू बेल है, ब्लैक बर्ड है, फॉरएवन। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो थी वो भी सिग्निफिकेंस में उन्होंने सॉल्व आउट की। कॉमन नेम्स हैव नो साइंटिफिक बेस, और इसकी ये भी एक प्रॉब्लम थी कि जो कॉमन नेम उनकी तो प्रॉपर साइंटिफिक बेस ही नहीं होती, तो उसको हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अच्छा ये फ्लावर प्लांट है। जैसे कि फ़िश इज़ वर्टिब्रेट है, लेकिन बाकी ये जो है स्टार फिश है, क्रे फिश है, ये वर्टिब्रेट नहीं है, क्योंकि इनके अंदर बैकबोन ही नहीं होती और ना ही ये फिशेज़ है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये मेन थी हेडिंग थी, बात वही है, लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट मेन हेडिंग बताई है। आप अगर आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आप लोगों को वो मेन चीज़ जो है वो भी याद हो जाएगी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोगों की किसी बात की समझ नहीं आती, अगर आप लोग कहते हैं कि मैम हमें आप इस तरह से समझाएं, देन आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी सजेशन दे सकते हैं, देन आई विल फॉलो इट, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।